ग्लोरियस पब्लिक स्कूल, शीतल पटेल, स्टैंडर्ड 5, चैप्टर 4, सोच अपनी अपनी। हाँ बच्चों, आज हम सोच अपनी अपनी इकाई 4 पढ़ेंगे। सोच अपनी अपनी इकाई 4 में आपको चित्र ध्यान से देखना है। चित्र को देख के अपनी सोच बतानी है कि आपने चित्र में क्या क्या देखा और उसके बारे में आप क्या सोचते हो। देखो, मुझे तो चित्र में बहुत सारे पक्षी उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। सूरज निकल रहा है, बहुत सारे 5 घर दिख रहे हैं मुझे चित्र में। एक मंदिर दिख रहा है, 2 नारियल के पेड़ दिख रहे हैं, पहाड़ दिख रहे हैं। एक किसान डंडा लेके अपने पालतू कुत्ते के साथ जा रहा है, दिख रहा है चित्र में। किसान के पीछे कुत्ता जा रहा है। फिर एक चरवाहा है चित्र में, वो अपनी गायों को चारा चरा रहा है। फिर कुछ बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं, वो तितलियाँ पकड़ रहे हैं। बगीचे में तितलियाँ पकड़ रहे हैं बच्चे बगीचे में क्या कर रहे हैं? तितलियों को पकड़ रहे हैं। ये मेरी सोच है। अब आप ये चित्र को देख के अपनी सोच बता सकते हो कि आपने चित्र में क्या क्या देखा। तो आओ, अब हम चित्र को तो देख लिया, अब उसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। सूरज निकलने पर पक्षी क्या कर रहे हैं? आपने चित्र देखा ना, तो उसमें सूरज निकल रहा था, तो पक्षी क्या कर रहे थे? तो पक्षी अपने घोंसले से निकलकर उड़ रहे थे। सूरज निकलने पर पक्षी अपने घोंसले से निकलकर आसमान में उड़ रहे हैं। चरवाहा क्या कर रहा है? चरवाहा अपनी गायों को चारा चरा रहा है। चरवाहा अपनी गायों को चारा चरा रहा है। नारियल के कितने पेड़ हैं? नारियल के 2 पेड़ हैं। चित्र में घर कितने हैं? चित्र में 5 घर हैं। बगीचे में बच्चे क्या कर रहे हैं? बच्चे बगीचे में खेल रहे हैं। बच्चे बगीचे में तितलियों के साथ खेल रहे हैं। चरवाहे के हाथ में क्या है? चरवाहे के हाथ में डंडा या लाठी है। आ गए ना आपको आंसर? अब आपको सोच के बताने हैं उत्तर। चरवाहे क्या सोचते होंगे? चरवाहे सोचते होंगे कि आज अपनी गायों को चारा कहाँ से मिलेगा। सूरज निकलने पर क्या होता है? सूरज निकलने पर चिड़िया यानी कि पक्षी अपने घोंसले से बाहर निकलते हैं। हम लोग भी सूरज निकलने पर अपने अपने काम पे जाते हैं। तुम बगीचे में होती तो क्या करते? यदि मैं बगीचे में होती तो मैं तितलियों के साथ खेलती, है ना। कुत्ता क्या सोच रहा होगा? कुत्ता सोच रहा है कि काश ये मालिक मुझे छोड़ दे तो मैं अपने आप फिरूं, आज़ाद हो जाऊं। तितली उड़ती क्यों है? तितली फूल की सुगंध को पकड़ने के लिए उड़ती है। 2-3 पक्षी साथ में क्यों उड़ते हैं? क्योंकि पंछियों को साथ में उड़ना बहुत अच्छा लगता है। ओके, अब आपने पिछले वीडियो में टोपी वाले क्या कहानी तो सुन ली होगी, टोपी वाला और बंदर। तो उसी के अकॉर्डिंग ये चित्र है और उसके प्रश्न है। देखो पहले पिक्चर में क्या दिख रहा है आपको? तो टोपी वाला टोपी लेके जा रहा है, यानी कि टोपियाँ बेचता है, तो उसको व्यापारी बोलेंगे। व्यापारी मतलब जो कोई ना कोई चीज़ बेचता है उसको व्यापारी बोलते हैं। तो यहाँ पे व्यापारी क्या ले जा रहा है? तो व्यापारी टोपियों की टोकरी ले जा रहा है। देख रहा है ना चित्र में, व्यापारी क्या ले जा रहा है? टोपियों की टोकरी। फिर दूसरा प्रश्न है, व्यापारी टोकरी कहाँ रखता है? देखो इधर पिक्चर में दिख रहा है ना, तो व्यापारी टोकरी पेड़ के नीचे रखता है। कहाँ रखता है? पेड़ के नीचे। फिर पेड़ के ऊपर कौन है? पेड़ के ऊपर बंदर है, दिख रहा है ना आपको चित्र में। फिर
बंदरों ने टोपियाँ क्यों फेंक दी? बंदरों ने टोपियाँ क्यों फेंक दी? तो व्यापारी ने अपनी टोपी नीचे फेंक दी। यह देखकर बंदरों ने टोपियाँ नीचे फेंक दी। व्यापारी क्या कर रहा है? व्यापारी टोपियाँ इकट्ठा कर रहा है। देखो चित्र में व्यापारी टोपियाँ इकट्ठा कर रहा है। व्यापारी ने क्या किया? व्यापारी ने दिमाग चलाया और अपनी टोपी नीचे फेंक दी। व्यापारी ने क्या किया? अपनी टोपी नीचे फेंक दी। बंदरों ने टोपियों का क्या किया? बंदरों ने टोपियों को अपने सिर पर पहन लिया। अब चित्र को देखकर आपको 5 सेंटेंस लिखने हैं। तो सबसे पहले आप चित्र देखो। तो ये चित्र है बगीचे का। तो आपको पहला वाक्य क्या लिखना है? यह चित्र बगीचे का है। बगीचा यानी कि उपवन। ओके। फिर दूसरा, चित्र में पहाड़ दिख रहे हैं। दिख रहे हैं ना आपको? फिर तीसरा, चित्र में पेड़ और पौधे भी है। दिख रहा है पेड़ और पौधे? चौथा, चित्र में लड़का और लड़की खेल रहे हैं। पांचवा, चित्र में फिसल पट्टी भी है। फिसल पट्टी मतलब स्लाइड। ओके, ये भी लिख सकते हो। इसके अलावा आप ये भी लिख सकते हो कि चित्र में लड़की ताली बजा रही है। फिर चित्र में लड़का हाथ ऊपर करके खड़ा है। ये भी आप चित्र में लिख सकते हो। चित्र देख के वाक्य लिखना कितना आसान है ना? तो थैंक यू दोस्तों।